और पहले बात करेंगे जश्न यौम आज़ादी की। जश्न यौम आज़ादी के मौके पर तेलंगाना के वज़ीर आला KCR ने गोलकुंडा किले पर परचम लहराया। उन्होंने रियासत की आवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कई सालों की जद्दोजहद के बाद हमें तेलंगाना हासिल हुआ है। नई रियासत तेलंगाना की तरक्की के लिए हुकूमत संजीदा है। गुज़श्ता 5 सालों के दौरान रियासत की मईशत में दुगना इजाफा हुआ है। नए जोन्स में 95% रोजगार मकामी लोगों के लिए मुख्तस किया गया है। वज़ीर आला ने किसानों के 1 लाख रुपए तक के ज़रई कर्जजात की मुआफ़ी के अहकामात जारी किए। तिरंगा लहराने से काबिल वज़ीर आला KCR ने सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पहुंचकर शोहदा को खराज पेश किया। అవసరాలు తీర్చడం కోసం పెద్ద ఎత్తున అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అమలు చేశాం. విద్యుత్తు, తాగునీరు, రహదారుల నిర్మాణం తదితర మౌలిక సదుపాయాల కల్పన చేసుకున్నాం. తెలంగాణ ఒక ఆదర్శ రాష్ట్రంగా దేశం ముందు నేడు గర్వంగా నిలబడ్డది. బంగారు తెలంగాణ అనే సౌధం నిర్మించడానికి కావాల్సిన పునాదులు పడ్డాయి. నీతిమంతమైన నిబద్ధతతో కూడిన పారదర్శక పాలన ద్వారా మన స్వప్నం మరింత తొందరగా సాకారం అవుతుంది. అందుకే పాత చట్టాల బూజు తొలగించి వర్తమాన సామాజిక స్థితిగతులకు సరిపోయే నూతన చట్టాలను ప్రభుత్వం అమల్లోకి తేవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది. ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో ప్రజలు ఎటువంటి అసౌకర్యానికి గురి కాకుండా ఉండేందుకు చర్యలు తీసుకుంటూ ఉన్నది. స్వరాష్ట్రంలో సుపరిపాలన అనే నినాదంతో ముందుకు సాగుదాం. సమున్నత లక్ష్య సాధన కోసం సాగుతున్న ఈ ప్రగతి ప్రస్థానంలో ప్రతి ఒక్కరూ భాగస్వాములు కావాలి. భవిష్యత్తును సుందరంగా నిర్మించుకోవడానికి రాష్ట్ర ప్రజలు సిద్ధం కావాలని కోరుకుంటూ మరోసారి రాష్ట్ర ప్రజానీకం 50 మందికి స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ విరమిస్తాను. జై హింద్, జై తెలంగాణ। मुल्क की आज़ादी के लिए जान की कुर्बानी देने वाले मुजाहिदीन आज़ादी के ख्वाबों को पूरा करने की ज़रूरत है। तेलंगाना असेंबली के स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने यौम आज़ादी के मौके पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि मुल्क को आज़ादी हासिल हुए 73 साल हो गए हैं, जबकि नई रियासत को कायम हुए सिर्फ 5 साल मुकम्मल हुए। इन 5 सालों में हमने कई अहम कामयाबियाँ हासिल की। रियासत में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर है। असेंबली की इमारत पर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी जबकि कानून साज काउंसिल में डिप्टी चेयरमैन विद्यासागर राव ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर साबिक रियासती वजीर हरीश राव व दीगर भी मौजूद थे। और वहीं तेलंगाना हाई कोर्ट में जश्न आज़ादी के मौके पर तकरीब का इनकाद अमल में लाया गया। जजेस, वकला और हाई कोर्ट के स्टाफ ने यौम आज़ादी तकरीब में शिरकत की। कौमी परचम लहराया गया। आवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की गई। तेलंगाना की हुक्मरान जमात TRS के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने पार्टी हेडक्वार्टर्स तेलंगाना भवन में कौमी परचम लहराया। पार्टी के अहम लीडरान ने भी जश्न आज़ादी की तकारीब में हिस्सा लिया। इस मौके पर के तारक रामाराव ने रियासत के आवाम को मुबारकबाद पेश की। में ट्वीट करते हुए कहा कि हमको मोहब्बत और शानदार मुल्क जैसी यकसानियत पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए जो हमको मुत्तहिद करती है, जबकि इख्तलाफात हमको तकसीम करते हैं। तेलंगाना कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स गांधी भवन में जश्न आज़ादी तकारीब मुनक्किद की गई। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने कौमी परचम लहराया। इस प्रोग्राम में पार्टी के सीनियर लीडरान जाना रेड्डी, मोहम्मद अली शब्बीर, अंजन कुमार यादव, मल्लू रवि, कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी और दूसरों ने शिरकत की। उत्तम कुमार रेड्डी ने रियासत के आवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने पार्टी कैडर पर जोर दिया कि वो मरकजी हुकूमत की जानब से जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ की गई तनकीदों का जवाब दें। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी मुल्क की तारीख को तबाह कर रही है। उन्होंने अदा किया कि तेलंगाना को रियासत का दर्जा कांग्रेस ने ही दिया था। आने वाले बल्दी इंतखाबात में कामयाबी के लिए मुत्तहदा तौर पर काम करने की उन्होंने कैडर से अपील की। रियासत तेलंगाना के बीजेपी दफ्तर में भी यौम आज़ादी तकरीब मुनक्किद हुई। बीजेपी के रियासती सदर के लक्ष्मण ने कौमी परचम लहराया।
जश्न आज़ादी की तकरीब में साबिक मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय के अलावा मुरलीधर राव, इंद्र सेन रेड्डी, विवेक रामचंद्र राव के अलावा पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। अपने खिताब के दौरान पार्टी सदर लक्ष्मण ने कहा कि 15 अगस्त 1947 को पूरा मुल्क आज़ादी का जश्न मना रहा था, सिवाय हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर के, क्योंकि यहाँ पर मकामी राजा महाराजाओं की हुकूमत थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की कामयाब जिद्दोजहद के बाद हैदराबाद हिंदुस्तान का हिस्सा बना। तेलंगाना तेलुगु देशम पार्टी के दफ्तर एनटीआर भवन में भी यौम आज़ादी के मौके पर तिरंगा लहराया गया। तेलंगाना तेलुगु देशम पार्टी के नायब सदर लक्ष्मण नारायण ने परचम कुशाई की। उन्होंने मुजाहिदीन आज़ादी को खराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम पार्टी मुल्क और आइन को बचाने की कोशिश जारी रखेगी। एमआईएम सदर वरकुन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने पुराने शहर के मदीना सर्कल पर तिरंगा लहराया। इस मौके पर एमआईएम के मकामी लीडर, कारकुन और दीगर ने शिरकत की। असदुद्दीन ओवैसी ने आवाम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद भी पेश की। कौमी त्यौहार यौम आज़ादी के पेश नज़र शहर के अहम सरकारी इमारतों को तिरंगे के रंगों से रोशन किया गया है। इसके अलावा अहम शाहराहों और फ्लाई ओवर्स को रोशनियों से सजाया गया। नई सेक्रेटेरिएट की इमारत बीआरके भवन को तिरंगे के रंगों से रोशन किया गया। इसके अलावा असेंबली काउंसिल की इमारतों को भी रोशनियों से सजाया गया। पब्लिक गार्डन और यादगार शहीदा को भी आरास्ता किया गया। वरंगल के नेट में जश्न आज़ादी की तकरीब मुनक्किद हुई। नेट डायरेक्टर NV रमन राव ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर उन्होंने तलबा से खिताब किया। उन्होंने कहा कि मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों के सबब आज हम आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम मुजाहिदीन आज़ादी के ख्वाबों को पूरा करें। इस मौके पर नीट में तालीम हासिल कर रहे मुख्तलिफ इलाकों के तलबा ने कल्चरल प्रोग्राम मुनक्किद किए। तलबा के कल्चरल प्रोग्राम सबकी तवज्जो का मरकज़ रहे। We unfurl our national flag with great joy and enthusiasm in workplaces, panchayats, colleges, schools, homes and neighborhoods. Our tricolor is a symbol of our national pride. It is a constant reminder of our striving and our self-belief. It is a day to look back with satisfaction and gratitude. 1857 मुल्क की पहली जंग आज़ादी के बाद मुजाहिदीन आज़ादी को काला पानी की सज़ा दी गई। इसी काला पानी की सज़ा के पहले कैदी का ताल्लुक हैदराबाद दक्कन से था। मारूफ स्कॉलर और महक़क़ कैप्टन पांडुरंगा रेड्डी ने अंडमान की सेलुलर जेल से हासिल करदा रिकॉर्ड से इस हकीकत का पता चलाया। साबिक़ मिलिट्री अफसर कैप्टन पांडुरंगा रेड्डी फौज से रिटायर होने के बाद दर्स और तदरीस से वाबस्ता हुए। वो खास तौर पर यूपीएससी के दाखिला कोर्सेज के लिए तारीख का मजमून पढ़ाते थे। एक दिन इनके सामने 1857 की जंग आज़ादी से मुताल्लिक़ एक मुश्किल सवाल पेश किया गया। सवाल ये था कि पहली जंग आज़ादी के बाद काला पानी भेजे जाने वाले पहले मुजाहिदे आज़ादी का नाम क्या था। IAS हिस्ट्री में एग्जामिनेशन में प्रिलिमिनरी में एक सवाल आए थे, वो द फर्स्ट इंडियन टू बी सेंट टू अंडमान्स while participating 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। देन हमारा बच्चे लोग कोई भी आंसर नहीं किए। वो मेरे पास है, साहब ये कौन सा किताब में नहीं है, बट आप भी नहीं पढ़ा है, कहाँ है। देन मैं कैंडिडली कन्फेस्ड, ये देखो भाई मैं भी कोई किताब में नहीं पढ़ा हूँ, मेरे को नहीं मालूम। ये बहुत कम लोगों को मालूम है कि सन 1857 की जंग आज़ादी के दौरान हैदराबाद में भी बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ बगावत की गई थी और इसके रूह रवां एक आलिम दीन मौलवी सैयद अलाउद्दीन हैदर थे। 1857 की जंग आज़ादी से चंद साल पहले ही हैदराबाद में बरतानवी हुकूमत के खिलाफ मुजाहिमत की इब्तिदा हो चुकी थी। ब्रिटिश साम्राज्य के बढ़ते हुए कदम को रोकने हैदराबाद में खानदान आसिफ जाही के एक फर्द नवाब मुबाजिर उद्दौला ने एक मंसूबा तैयार किया था।
मौलवी अलाउद्दीन ने इस तहरीक को अपने खुतबात से आगे बढ़ाया और एक जयाले सरदार तुर्रेबाज खान और हजारों मुजाहिदीन आजादी के साथ हैदराबाद में कायम ब्रिटिश रेसिडेंसी पर हमला किया। लेकिन अंग्रेज फौज ने मौलवी अलाउद्दीन को गिरफ्तार करके काला पानी की सजा सुनाई। हैदराबाद में यह बात मशहूर थी कि मौलवी अलाउद्दीन काला पानी की सजा पाने वाले पहले मुजाहिद आजादी हैं। निज़ाम सूबम के बेटों में एक बेटे थे मुबारिजुद्दौला, जो भाई थे अफजलुद्दौला के। तो उन्होंने जो है कोशिश की थी कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक महाज तैयार करें। तो वो एक मुनज़्ज़म कोशिश थी जो आज़ादी की जंग से पहले ही शुरू हो चुकी थी। वो अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल में क़ैद कर दिया गया और वो पहले कैदी थे जिनको काला पानी की सज़ा दी गई और वो वहीं पर उनका इंतकाल हुआ। बतौर मौके कैप्टन पांडुरंगा रेड्डी ने मौलवी अलाउद्दीन पर मकाला लिखने के लिए जज़ायर अंडमान और निकोबार का सफर किया और वहाँ से दस्तयाब रिकॉर्ड से इस बात की तस्दीक होती है कि हैदराबाद दक्कन से ताल्लुक़ रखने वाले मौलवी अलाउद्दीन काला पानी को भेजे जाने वाले पहले मुजाहिद आज़ादी है। 30 साल टर्म होने के बाद उसको रिलीज करने के टाइम आ गए। सराजलिंगा एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिश को ताबा देने के लिए मौलवी अलाउद्दीन हैदराबाद को नहीं आना चाहिए बोल के, निज़ाम सरकार को नहीं मालूम, निज़ाम को पास ही नहीं करते ये लोगों से। कई निज़ाम का बैड नेम उसका एडमिनिस्ट्रेशन और उसका छोटा अफसरों का वजह से है। ये पिटीशन जो है ना मौलवी अलाउद्दीन को, निज़ाम को डेस्क पर नहीं गए, उसको मालूम ही नहीं है, नीचे लोग दबा के रखते थे और पूरा बदनाम निज़ाम को आते थे। कम्युनिस्ट भी कोई भी होने दो कि उसके बाद 30 ईयर्स के बाद और 15 साल भी जिंदा हुआ। ब्रिटिश वाले ये भी लिखा ये ओल्ड मटीरियल का तबीयत भी ठीक नहीं है, ज़्यादा दिन जिंदा भी नहीं रहते, उसको एलो करो बोल के, फिर भी ये हैदराबाद एडमिनिस्ट्रेशन नॉट एलो किया, उधर ही इंतकाल हुआ। मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले मुजाहिदीन आज़ादी की याद में हैदराबाद में ब्रिटिश रेसिडेंसी की इमारत के बाहर कोठी बस स्टॉप के पास एक यादगार कायम की गई है। लेकिन कैप्टन पांडुरंगा रेड्डी ने मुतालिबा किया कि हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले पहली जंग आज़ादी के मुजाहिदीन आज़ादी के कारनामों को स्कूल के निसाब में शामिल किया जाए ताकि आने वाली नस्ल उनके कारनामों से वाक़ियत हासिल कर सके। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए हैदराबाद से अनीसुर रहमान की रिपोर्ट। आज दोहरा जश्न और खुशियां मनाई जा रही हैं क्योंकि मुल्क में एक तरफ जहां आज़ादी के 73वें साल की तकारीब मनाई गई, वहीं आज रक्षाबंधन का त्यौहार भी नहायत ही जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। ये दोहरी खुशी है क्योंकि मुल्क में 19 साल बाद रक्षाबंधन और यौम आज़ादी एक साथ आए हैं, जिनकी तकारीब एक साथ मुनक़्क़िद की जा रही हैं। बहन और भाई की अटूट मोहब्बत व बंधन को एक अलामत रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाया गया, जिसमें बहनों ने अपने भाइयों के हाथों पर राखी बांधी और उनकी सेहतमंदी के साथ साथ लंबी उम्र के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तो भाइयों ने भी अपनी बहनों की सलामती व तहफ़्फ़ुज़ के अहद का इआदा किया। तेलंगाना के गवर्नर एस.एल. नरसिम्हन ने राजभवन में तकरीब मुनक़्क़िद की। इस तकरीब में ख़वातीन और लड़कियों ने गवर्नर को राखी बांधी। गवर्नर ने अवाम को रक्षाबंधन की मुबारकबाद पेश की। రాష్ట్రంలో ఉండే వాళ్ళు అందరినీ ముఖ్యంగా అక్కలు చెల్లెలు స్త్రీల్ని రక్షించేది మా బాధ్యత. రక్షాబంధన్ అంటే ఒకే సురక్ష మాత్రం కాదు, అన్నిట్లో సురక్ష కావాలి. సురక్షితంగా పెట్టుకోవాలంటే సంతోషంగా పెట్టుకోవాలి. సంతోషంగా పెట్టుకోవాలంటే దానికి ఏమేమి కావాలో మంచి ఆరోగ్యం కావాలి, చదివించాలి, పిల్లలందరినీ చదివించాలి, ఆరోగ్యం బాగా ఉండాలి, వాళ్ళకి అన్నం అన్నీ బాగా దొరకాలి, స్వచ్ఛత బాగా అందరూ జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అదన్నీ చేపిస్తాము. నాది ఒక్క కోరిక అక్కలు చెల్లెలు అమ్మలందరికీ, మీరందరూ కూడా స్వచ్ఛత అనేది అంటే మీ ఇంట్లో లేకుండా బయట కూడా బాగా స్వచ్ఛంగా పెట్టుకునేదని అది ఒకటి, అది మీరు ఒక పెద్ద బాధ్యత. ఇంకొక బాధ్యత మీకు ఏంటంటే ఈ చాలా మందులు ఈ తాగేది అలవాటుగా పెట్టుకున్నారు, అది వదలమని మీరు ఫోర్స్ చేసి వాళ్ళని వదిలిపెట్టవాలి, చూడవాలి. అది మీ పెద్ద బాధ్యత. ఆ దాంట్లో ఖర్చు పెట్టే డబ్బుని ఇంటికి పిల్లలు చదివించేదానికో మీ సంతోషం కానికో దానికో పెట్టుకోవచ్చు. కాబట్టి అది అందరూ ఏదైనా ఒక పని చేయాలి. పని చేయకుండా ఎవ్వరు ఉండకూడదు.
పెద్దలు పిల్లలు చదివిన తర్వాత పిల్లలు అందరూ బాగా చదవాలి. ఎడ్యుకేషన్ ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తున్నది ప్రభుత్వం. అందరూ చదవాలి, కంప్లీట్గా బాగా చదివించి తర్వాత ఒక ఉద్యోగం పోవాలి. అట్లానే ఎవరు కూడా రాష్ట్రంలో ఉద్యోగం లేక ఉండకూడదు. ఏదన్నా ఒక ఉద్యోగం చేయాలి. చిన్న ఉద్యోగం నుంచి పెద్ద ఉద్యోగం వరకు ఏదైనా ఒక ఉద్యోగం చేసి సంపాదించాలి. అన్నీ ఫ్రీగా వస్తుందని మనం ఇంట్లో కూర్చొని ఉండేది అది తప్పు అలవాటు. तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने सरकारी रिहायशगाह प्रगति भवन में रक्षाबंधन के मौके पर आवाम को मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना के वजीर आला को उनकी बहन ने राखी बांधी और उनकी लंबी उम्र और सेहत और कामयाबी के लिए प्रार्थना की। तेलंगाना राष्ट्र समिति के खातून कारकुनों ने भी वजीर आला को राखी बांधी। हैदराबाद के इलाके टैंकबंड नेकलेस रोड पेबल्स प्लाजा पर 5 रोज़ा बागबानी शो का आगाज़ किया गया है। शो में मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से 100 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए हैं। इंडियन रोज़ फेडरेशन के सदर नशीन नवाब खादर अली खान ने भी इस शो में हिस्सा लिया। इस मौके पर बागबानी से दिलचस्पी रखने वालों के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जा रहे हैं। एमआईएम फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी को स्पेशल सेशन कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। साल 2013 में निजामाबाद में नफरत अंगेज बयान देने वाले अकबरुद्दीन अवैसी जमानत पर रिहा हैं। एडवोकेट काशिम शेट्टी ने जमानत को मनसूख करने का अदालत से मुतालबा किया। एडवोकेट काशिम शेट्टी का कहना है कि अकबरुद्दीन अवैसी गुज़श्ता माह 23 तारीख को फिर एक मरतबा मुतनाज़ा बयान दिया है। एडवोकेट काशिम शेट्टी का कहना है कि अकबरुद्दीन अवैसी ने करीमनगर में ये बयान दिया। अदालत ने अकबरुद्दीन अवैसी को हलफनामा दाखिल करने का हुक्म दिया है। फरीकैन के वकला के बयानात सुनने के बाद अदालत ने अगली सुनवाई 22 अगस्त मुकर्रर की है। और भाई रुख करते हैं आंध्र की खबरों का नजर हेडलाइंस पर। आंध्र प्रदेश में जश्न आज़ादी का इनकाद, वज़ीर आला बनने के बाद जगन मोहन रेड्डी का यौम आज़ादी तकरीब से पहला खिताब। यौम आज़ादी के मौके पर आंध्र प्रदेश में ग्राम वॉलंटियर्स सर्विस का आगाज, वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने तकसीम किए ID कार्ड्स। AP के दीनी मदारिस, अक़लियती तालीमी इदारों और आम मकामात पर जश्न आज़ादी का इनकाद, मुजाहिदीन आज़ादी को पेश किया गया खराज अक़ीदत। AP के गवर्नर बिश्वभूषण ने दी आवाम को भाई बहन के त्यौहार की मुबारकबाद। गवर्नर को ख़वातीन और लड़कियों ने बांधी राखियां। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने विजयवाड़ा के इंदिरा गांधी म्यूनिसिपल स्टेडियम में कौमी परचम लहराया। इस मौके पर उन्होंने पुलिस जवानों की सलामी ली। वज़ीर आला का ओहदा संभालने के बाद जगन मोहन रेड्डी ने पहली मरतबा तिरंगा लहराया। इस मौके पर DGP गौतम स्वांग के अलावा चीफ सेक्रेटरी LV सुब्रमण्यम व दीगर मौजूद थे। ఆర్థిక, సామాజిక, రాజకీయ స్వాతంత్రాన్ని పొందలేకపోతున్న వారి కోసం ఉద్యోగాల స్థాయిని, కాలేజీ సీట్ల స్థాయిని దాటి నామినేటెడ్ పదవుల్లోనూ, నామినేటెడ్ కాంట్రాక్టుల్లోనూ వారి వాటాను కూడా నిర్ణయిస్తూ ఏకంగా చట్టాలే చేశామని గర్వంగా కూడా చెప్తా ఉన్నాం. గ్రామాన్ని మార్చేందుకు గ్రామ సచివాలయాలు పెడుతున్నాం. మద్యాన్ని తగ్గించి మానిపించే విధానాన్ని అమలు చేస్తా ఉన్నాం. రైతులకు, పేదలకు ఉచితంగా కరెంటు ఇవ్వాలి అని అంటే కరెంటు ఛార్జీలు తగ్గించండి అని విద్యుత్ ఉత్పాదన చేసే సంస్థలను అడిగినందుకు హాహాకారాలు వినిపిస్తా ఉన్నాయి. కాంట్రాక్టర్లు కమిషన్ల కోసం గత ప్రభుత్వంలో కోట్ చేసిన టెండర్ల ధరను తగ్గించండి అన్నందుకు ఏకంగా రాష్ట్రంలో గగ్గోలు వినిపిస్తా ఉన్నాయి. आंध्र प्रदेश में 73वीं यौम आज़ादी के मौके पर वज़ीर आला YS जगन मोहन रेड्डी ने ग्रामा वॉलंटियर्स सर्विस का आगाज़ किया। रियासत के 13 अजला में वज़रा, अवामी नुमाइंदों ने इस प्रोग्राम का इफ्तिताह किया।
2.5 लाख ग्राम वॉलंटियर्स में शनाख्ती कार्ड्स तकसीम किए गए। ఖచ్చితంగా మీరంతా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆల్ ఆఫ్ యువర్ యంగ్స్టర్స్ అందరూ కూడా చిన్న వయసులోనే ఉన్నారు, సేవ చేయాలి అని మంచి మనసుతో ఉన్నారు. ఈ మంచి మనసులను మాత్రం కరప్ట్ కాకుండా చూసుకోండి. మనకు తెలియకుండానే దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడు, మనకు తెలియకుండానే ప్రజలు మనకు తోడుగా ఉంటారు. రాబోయే రోజుల్లో దేవుడు ఆశీస్సులు ప్రజల తోడు మనకుంటే గాడ్ నోస్ మీరు ఎక్కడికి పోతారు, పై స్థానానికి ఎదుక్కుంటూ అదే పోతారని చెప్పి నేను చెప్తాను. క్లుప్తంగా 3 పదాల్లో చెప్పా. ఒకటి గుర్తింపు, రెండోది డోర్ డెలివరీ, మూడోది ఆ 50 ఇళ్లకు తోడుగా ఉండడం. 3 పదాలు. ఈ 3 పదాల్లోపే మిగిలినటివన్నీ కూడా దాంట్లోకి యాడ్ అవుతాయి. గ్రామ సెక్రటేరియట్తో అనుసంధానం అవుతారు, కలెక్టర్లతో అనుసంధానం అవుతారు. ప్రభుత్వం అన్ని రకాలుగా మీకు తోడుగా ఉంటుంది. ప్రభుత్వ పథకాలన్నీ కూడా మీరు డోర్ డెలివరీ చేస్తూ ప్రభుత్వ పథకాలన్నీ కూడా ప్రతి ఒక్కరికి అందే విధంగా ప్రతి అడుగు మీరు ముందుకు తీసుకొని పోతారు. आंध्र प्रदेश के मदारिस में भी जश्न आज़ादी की तकरीब मनाई गई। विजयवाड़ा के कुंडापल्ली मदरसे में यौम आज़ादी की तकरीब मुनक्किद की गई। दरगाह हज़रत शाह बुखारी के जिम्मेदार अल्ताफ़ राजा ने तिरंगा लहराया। मदरसे के तलबा ने हुब्बुल वतनी के गीत गाए। जद्दोजहद आज़ादी में शहीदों को खराज क़िदमत पेश किया गया और जंग आज़ादी में मुसलमानों की कुर्बानियों को याद किया गया। वहीं कृष्णा जिले के मेलावरम में 73वीं यौम आज़ादी तकरीब मुनक्किद हुई। मकामी मुसलमानों की जानिब से मार्केट यार्ड में मुनक्किदा तकरीब में स्कूली तलबा के अलावा मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरों ने शिरकत की। मुस्लिम यूथ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से 141 फुट तवील कौमी तिरंगा सबकी तवज्जो का मरकज़ रहा। मकामी रुकन असम्बली ने अपने खिताब में कहा कि आज से 73 साल पहले हमें आज़ादी मिली है, मगर हकीकी आज़ादी हमें उसी वक्त मिलेगी जब समाज का हर फर्द तरक्की करेगा। जश्न यौम आज़ादी तकरीब को कम से कम 1 हफ्ते तक मनाया जाना चाहिए, ये कहना है जनसेना पार्टी सदर पवन कल्याण का। गुंटूर पार्टी दफ्तर में परचम कुशाई के मौके पर उन्होंने कहा कि सिर्फ तिरंगा लहराना ही यौम आज़ादी नहीं, बल्कि शहीदों की कुर्बानियों को याद करना और उनके मकासद को पूरा करना ही हकीकी मानों में यौम आज़ादी है। उन्होंने कहा कि आज मुल्क के लिए जान की कुर्बानी देने वालों की कमी है। उन्होंने पार्टी के हर कारकुनों को जब तक जिस्म में जान है मुल्क के लिए मर मिटने का जज्बा पैदा करने का मशवरा दिया। 73वीं यौम आज़ादी के मौके पर करनूल के डॉक्टर अब्दुल्ला एडेड उर्दू अपर प्राइमरी स्कूल में टीपू सुल्तान शहीद एसोसिएशन की जानिब से तकरीब का इनकाद अमल में लाया गया। तंजीम के सदर सैयद नूरुल्लाह कादरी ने परचम कुशाई की। उन्होंने कहा कि तवील जद्दोजहद के बाद मुल्क को आज़ादी मिली है। इस मौके पर मुजाहिदीन आज़ादी को खराज पेश किया गया। हजरत टीपू सुल्तान सोशल वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से देश के लिए जान कुर्बान करे, अल्लाह उनके रूहों को सुकून दे। भाइयों से, बुजुर्गों से और हिंदुस्तान के अवाम से मैं गुजारिश करता हूँ, एकता के साथ जो है हमें एक सुपर पावर बनाना है, तमाम इसका सबका साथ होना और हर बच्चे को जो है अपने माँ बाप जो है देशभक्ति का जो है हमको एक पैगाम देने के लिए मैं उनके माँ बाप से अपील करता हूँ। करनूल के इंचार्ज वजीर बोध सत्यनारायण ने परेड ग्राउंड में मुनक्किदा यौम आज़ादी तकारीब में शिरकत की। उन्होंने परचम कुशाई की। रियासती वजीर ने कहा कि वाईएस जगन मोहन रेड्डी की क़यादत में आंध्र प्रदेश तरक्की की तरफ तेजी से जा रहा है और हुकूमत गरीब आवाम के तरक्की के लिए संजीदा काम कर रही है। इस मौके पर जिला कलेक्टर, जिला सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, रुकन असम्बली करनूल के अलावा दीगर मौजूद थे। और विजयवाड़ा के राजभवन में राखी त्यौहार के मौके पर तकरीब मुनक्किद की गई। स्कूल के तलबा और खवातीन ने गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन को राखी बांधी। गवर्नर ने आवाम को राखी त्यौहार की मुबारकबाद पेश की। करनूल में 16 गरीब लड़कियों की इज्तिमाई शादियां की गई। ख्वाजा अब्दुल गफूर और कमरुन्निसा बेगम मेमोरियल मैरिज एसोसिएशन करनूल ने शादियों का अहतमाम किया। आवास कमेटी करनूल ने शादियों की निगरानी की है। हर जोड़े को 30,000 रुपए की लागत का साजो सामान दिया गया।
बताया जा रहा है कि गुज़श्ता 10 सालों से गरीब और यतीम लड़कियों की शादियों का अहतमाम किया जा रहा है। इस मौके पर तंजीम के सदर अब्दुल गफूर और आवास कमेटी के सेक्रेटरी इकबाल हुसैन, इस्माइल बाबू, जमात इस्लामी हिंद करनूल के सदर ऐसे अमीर शरीक रहे। पिछले 12 साल से ये शादियां कर रहे हैं। आने शादियां 5 से 6 से 10 से 16 शादियां हर साल करने के वास्ते करेंगे। उसमें हमें हर शादी को और दूल्हे को दुल्हन को क्या शादी के लिए उनका तोहफा, दुल्हन को 5 जोड़ी साड़ियां और अलमारा और पलंग पोश और वगैरह ये सब कुछ दे रहे हैं। हमेशा दूल्हे को एक साइकिल दे रहे थे, मगर इस साल साइकिल के ऊपर दिलचस्पी नहीं रहने की वजह से वही पैसे में हमें एक मिक्सी और गैस स्टोव और कुकर ये तीनों चीजें दे रही बोलने के इस तरफ से हमें मालूम कराता हूँ। को मदद करने के लिए गरीब आदमी को आज औरत बच्ची को शादी करना बोलते तो बहुत महंगा पड़ रहा है। इस वजह से उनको ये करने के लिए हमें एनकरेज करने के लिए ये कर रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के स्पॉन्सर